गढ़वा चैंबर ऑफ कॉमर्स में वर्षों बाद व्यापारी हित में ऐतिहासिक बैठक, पूर्व अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में लौटे। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा चैंबर ऑफ कॉमर्स में वर्षों बाद व्यापारी हित में एक अहम और ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों की मांग पर पूर्व अध्यक्ष संतोष केशरी को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पुनः जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बैठक ने न केवल वर्षों से निष्क्रिय पड़े संगठन को एक नई दिशा देने का कार्य किया, बल्कि यह व्यापारिक समुदाय में एक नई ऊर्जा का संचार भी कर गया। उल्लेखनीय है कि गढ़वा चैंबर ऑफ कॉमर्स का आखिरी चुनाव वर्ष 2012 में हुआ था। उसके बाद से किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं हुआ, जिससे संगठन निष्क्रियता की स्थिति में चला गया। व्यापारियों की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया और संगठन कुछ गिने चुने लोगों के रसूख का माध्यम बनकर रह गया। इसी पृष्ठभूमि में व्यापारियों की पहल पर आज एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें गढ़वा के अनेक प्रमुख व्यापारियों ने भाग लिया। बैठक में 25 सदस्यीय संयोजक मंडल का गठन किया गया, जिसने सर्वसम्मति से पूर्व अध्यक्ष को कार्यवाहक अध्यक्ष चुना। पूर्व अध्यक्ष संतोष केशरी ने कहा कि उनके कार्यकाल में व्यापारियों के सहयोग से चैंबर भवन का निर्माण हुआ था, जो आज बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। भवन की दुर्दशा और टॉयलेट फिटिंग में लकड़ी ठूंसे जाने की घटनाओं ने व्यापारियों के आत्मसम्मान को आहत किया है। उन्होंने कहा कि वे सोशल मीडिया के चहेते नहीं हैं, न ही राजनीतिक मंचों के खिलाड़ी, बल्कि व्यापारियों के सच्चे साथी हैं, जो आधी रात को भी साथ खड़े मिलेंगे। उन्होंने घोषणा की कि अब प्राथमिकता फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर संगठन को पुनर्जीवित करना है। साथ ही आने वाले समय में पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कोई भी अध्यक्ष बने, लेकिन संगठन व्यापारी हित में कार्य करे, यही मेरी सोच और संकल्प है। इस बैठक में मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अदया पांडे, पूर्व अध्यक्ष संजय ठाकुर, सर्राफा संघ के अध्यक्ष भुवनेश्वर सोनी, स्वर्णकार समाज के महामंत्री अनिल सोनी, केशरी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप केसरी, मनोज केसरी विजय केसरी, दिव्य प्रकाश उमेश अग्रवाल, अजय आनंद जयशंकर ब्रजियर, राजकुमार सोनी विजय गुप्ता, मनीष कमलापुरी विनोद अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल रवि केसरी, सुनील गुप्ता प्रभु गुप्ता, राजेश गुप्ता बंटी केसरी, संजय गोयल संजय सागर, आकाश केसरी रामकृष्ण केसरी, हीरालाल कनस्कर, नीरज कमलापुरी, विवेक केसरी, हीरालाल गुप्ता, विनय कास्कर, राजेश बाबू सर्राफ, पूनम चंद संस्कार, सुरेश कुमार पटवा, रघुनंदन ठाकुर, राजेश केसरी मंटू, रितेश केसरी चुन्नू जायसवाल, अमरेश आजाद, रमाशंकर ब्रजियर, संजय कुमार कंस्कार, पंचम सोनी रमेश कश्यप, वीरेंद्र सिंह और नीलू केसरी समेत कई अन्य सम्मानित व्यवसायी उपस्थित रहे। ऐसा था कि कल बहुत सा व्यवसायी आज करीब महीनों 2 महीना से हमें बता रहे थे कि भैया आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव कराइए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एकदम निरस्त हो गया है। तो कल आनंद फानन में हम लोग क्या किए कि 20, 25, 50 लोग जितने व्यवसायी थे, उसका एक बैठक बुलाया गया, क्योंकि यहाँ झारखंड, पूरे झारखंड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका मेन मालिक होता है फेडरेशन रांची। तो आज 12 साल से उसका रिन्यूअल नहीं हुआ, यहाँ चैम्बर निरस्त था। तो हमने सारे व्यवसायियों को बुलाकर एक बैठक कराया। पूर्व चैम्बर अध्यक्ष होने के नाते आजीवन सदस्य हम हैं। उसमें हम मेडिकल एसोसिएशन से लेकर और सभी समाज के लोगों को, जैसे मान के चलिए आपके वैश्य समुदाय के जितने भी लोग हैं, ब्राह्मण परिवार से जितने भी लोग हैं, हमारे सारे लोग उस बैठक में आए। जितने सभी कास्ट के लोग उसमें आए और मीटिंग में 25 संयोजक मंडली और एक कार्यवाहक अध्यक्ष मुझे चुना गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 26 आदमी मिलकर हम लोग पूरा, ऐसे तो जितने हमारे सदस्य हैं सब लोग पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन 26 आदमी को जिम्मा दिया गया कि 31 मार्च तक आप नया चैम्बर का चुनाव कराकर नए सिरे से चैम्बर का गठन किया जाए। एक हमारा चैम्बर भवन है, मेरे ही कार्यकाल में उसका उद्घाटन हुआ था। उस चैम्बर भवन का आज स्थिति जाके देखिए कि वो अपने आप पर रो रहा है, उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। इतना सुंदर चैम्बर भवन बनाकर जिम्मा दिया गया था, आज पूरी तरह से देखिएगा, वो जहाँ बाथरूम है, जहाँ ये है, सब जगह देखिए लकड़ी उसमें खोद दिया गया। आज वहाँ दारू पीने का अड्डा बन गया। आज 10 साल से 12 साल में पता नहीं चैम्बर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे के बाद बता दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोग पॉकेट का संस्था बना दिए थे। अब कहते थे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये किसके लिए? केवल पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन में अपनी पैठ बनाने के लिए, रसूख बनाने के लिए। उन लोग जब देखते हैं तो कोई मीटिंग बैठक होता है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बैठक में हम लोग दंग रहते थे कि
फ्रॉड चैम्बर है। जिसका चुनाव 12 साल 13 साल नहीं हुआ वो तो फ्रॉड चैम्बर है ना। तो सारे जनता ने सहयोग किया, सारे व्यवसायियों ने सहयोग किया और हम लोग कम समय में इस बैठक को संपन्न किए थे। जो व्यापारी हमसे छूट गए हैं उनको अगले बैठक में जरूर बुलाया जाएगा और कैसे चैम्बर का विकास हो, कैसे चैम्बर को ऊंचाई तक ले जाए, उसके लिए हम लोग एक बैठक करेंगे। और मैं एक बात आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, जितने व्यवसायी हैं हमारे उनको मैं आश्वस्त कर दूं कि किसी प्रकार का बिजनेस, परिवार से रिलेटेड बिजनेस संबंधित और कोई तरह का दिक्कत उनको हो जाए, चाहे किसी प्रकार का और भी कोई बातें हो जाए, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हम लोग सारे लोग खड़ा रहेंगे और उनको लगेगा कि हमारे पीठ पर कोई है। तो इस तरह से हम लोग का चैम्बर का कल गठन हुआ है। उसमें कार्यवाहक अध्यक्ष हमको चुना गया है। बाकी हमारे सारे सीनियर भैया लोग हैं। जो 25 लोग का टीम बना है उसमें मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी आए थे, पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ है। मतलब सारे लोग, हमारा स्वर्णकार संघ के महामंत्री भी थे, नौनिहार समाज के अध्यक्ष थे, खेतरी समाज के प्रदेश से लेकर गढ़वा तक के हम अध्यक्ष हैं। और इस तरह से समझिए कि सारे लोग एकजुटता का परिचय कर दिया, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। कल जीएन कॉन्वेंट में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, कल का मीटिंग में क्या हुआ आज कल का मीटिंग में जो आपको बताया कि 25 संयोजक मंडली, एक कार्यवाहक अध्यक्ष, ये अब नए सिरे से चैम्बर का गठन का चुनाव कराएंगे, गठन करेंगे। गठन तो कल हो गया, चुनाव कराएंगे। ये सारे 26 लोगों पर जिम्मा मिला है चुनाव कराने का। और ये जो चुनाव होगा वो फेडरेशन के निगरानी में होगा।